गुड मॉर्निंग। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। आज बारिश हो गई है ना। अच्छा। बस लो। गुड मॉर्निंग। कल का ब्लॉग जो था कल का क्या वो एक्चुअली 4 तारीख का ना। हाँ 4 तारीख का ब्लॉग था और कुछ रीजन की वजह से वो थोड़ा सा लेट भी हो गया अपलोड करने में। और 4 तारीख को बेसिकली 4 तारीख को थोड़ा तबीयत सही नहीं थी तो मैं काफी चीजें नहीं रिकॉर्ड कर पाया। और मैं एक्चुअली सो रहा था उस दिन में मैं सो गया था और इसलिए काफी चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और कल की बात करूं तो कल भी वही चीज हुआ, लेकिन कल फिर भी जो भी है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय। क्या हुआ? गरम पानी। Good morning, friends. This is Shalok Mishra, and today is 6th day of my blogging, and I think 4th of January को मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो उस दिन एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो मैं दोपहर में मैं जल्दी सो गया था। जो भी था वो मैंने अपलोड कर दिया है। और 5th of January को क्या हुआ कि दिन बहुत ही अच्छा गया, सब कुछ बहुत अच्छा गया। रात में इतना थक गए कि पता ही नहीं चला कब सो गए। तो आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को गुड नाइट भी नहीं बोल पाया, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, गलतियां अपनों से ही होती हैं। तो आज 6 तारीख है, 6 तारीख की मॉर्निंग है और 6 तारीख को शुरुआत करते हैं अच्छी सी। चलिए। क्या कर रहे हो बेटा? क्या तुम्हारा पूड़ी और सब्जी जो है फेवरेट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब देखो तुम पूड़ी और सब्जी यही करती रहती हो। आज सब्जी दूसरी है, आज आलू की सब्जी है। मतलब सब्जी चेंज कर दो और पूड़ी सेम रखो। और कसूरी मेथी की पूड़ी है। कैसी? कसूरी मेथी डाल के। कसूरी मेथी? ये वो इंडिया के सबसे बड़े शेफ कौन है? तुमको बनना है क्या वही? कुकिंग में इंटरेस्ट है, मतलब अच्छा लगता है। कुकिंग में इंटरेस्ट है? अच्छा। हमारे लिए अच्छा लगता है खिला खिला के मुझे। भाई साहब इन्होंने खिला खिला के मुझे सही बताया तो कादर खान बनाने की कोशिश पूरी है इनकी, कि मुझे कादर खान, अमजद खान, जितने भी ये है ना एक्टर जो मतलब आपको डब्बे जैसे लगते हैं, वो ऐसा बना रही हैं हमको। अच्छा, ये नहीं कहोगे कितना ख्याल रखती हैं। ख्याल रखती हैं तो इसका ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि इतना ख्याल रखो कि सुबह शाम खिलाते ही पिलाते रहो।
आज से बंद तुम्हारा खाना। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी हेल्थ जो है ठीक है। मैं बाहर रहता था जब पुणे में, एक सेकेंड, मैं जब बाहर रहता था पुणे में, तो पुणे में कुछ भी था, लेकिन हाँ इतना ज्यादा मतलब वेट मैंने गेन नहीं किया था। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, आप लोगों को एक बात बता दूं, शादी कर रहे हो तो ये कंफर्म कर लेना पहले से ही कि कुछ भी कर लो, कितना भी जिम कर लो, कुछ भी कर लो, वेट तो गेन करोगे बॉस। चाहे कोई भी हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी इंसान हो, अब किसी का भी प्रोफाइल उठा के देख लो, शादी के बाद वो वेट गेन करता है। क्यों? क्योंकि आप मना तो कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन कुछ भी हो, खाना अच्छा बनाती हैं, इसलिए मैं खाता भी हूं। मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, थोड़ा सा और वेट। आज का नाश्ता कुछ डिफरेंट लग रहा होगा आपको। आप इसे खाना भी समझ सकते हैं, आप इसे नाश्ता भी समझ सकते हैं, बट अच्छा लगता है मुझको। चलिए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है ठंडी की, और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। बढ़िया वाली बारिश हो रही है यहाँ पे। खैर बढ़िया वाली नहीं बोल सकते क्योंकि ठंड भी है, और ठंड में बारिश होने का मतलब आप समझ रहे होंगे। यहाँ बहुत ठंड है। सोच रहे थे छत पे चलने का, लेकिन बारिश भी हो रही है, ऊपर से ठंड बहुत है, हवा बहुत बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। कैसा लग रहा है बारिश में, ठंडी में? ठंड में बारिश हो रही है ना। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ठंड है और उसी ठंड में बारिश भी हो रही है। फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदें हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मौसम भी कैसे कैसे बदलते रहते हैं। गाना याद आ रहा है अक्षय कुमार का, वो अक्षय कुमार गाते नहीं, उसमें रहता है, करिश्मा कपूर गाती है शायद। मौसम की तरह तुम भी। अच्छा, हर मौसम का अपना अलग ही मजा रहता है, हाँ? ये दिखा दो सबको टेरेस यहाँ के कैसे है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ना मेरी तरफ ये जो टेरेस आप लोग देख रहे हो, ये हमारे बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक पेंट हाउस है। वहाँ पे एक अंकल रहते हैं, तो जो पूरा 6th फ्लोर है वो एक ही फ्लैट के लिए है, तो वो उनका पेंट हाउस है, उसी का ये क्या कह सकते हैं आप, उनकी पर्सनल टेरेस है, छत बोल सकते हैं, टेरेस बोल सकते हैं। इसके जस्ट नीचे एक हॉल है और पीछे उनका पूरा का पूरा घर बना हुआ है। जो चलते हैं यहाँ से, बहुत ठंड है। हाँ, रामू काका से मिलना है आप लोगों को। रामू काका
चलिए आपको रामू काका से मिलाते हैं। रामू काका, कैसे हैं रामू काका? ठंडी ज्यादा लग रही है क्या? तुमको पता है किसकी टोपी है ये? श्री सीताराम मिश्रा जी, हमारे पिताजी की टोपी है। सोचो हमारे पिताजी यही है, इतनी ठंड में भी बचा रहे हैं अपने बच्चों को। हाँ, पापा को बोलो थैंक यू। वाह रे रामू काका। कृपया आप लोग रामू काका के बारे में बताएं कि रामू काका कैसे हैं। मुझे तो लगता है रामू काका बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप बताइए। देखिए डाकू मंगल सिंह भी बन जाते हैं रामू काका। जरा देर लगेगी। वाह मिस्टर सालोक, ओह माय गॉड। बारिश बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ पे हमारे साथ भैया आकाशमणि त्रिपाठी और भैया विकास भैया हैं। और हम लोग ये देखिए थोड़ा एकदम मध्यम सी बारिश हो रही है, उसी का मजा ले रहे हैं। बारिश बोले तो एकदम झकास। अच्छा क्या कहना चाहेंगे भैया आप इस बारिश के बारे में? बारिश के बारे में ये कहना चाहेंगे, जाना था ग्रोसरी स्टोर पे, लेकिन जा नहीं पाएंगे, बिस्किट लेने जाना था। लेकिन इस साली बारिश जो है, भाई ये गलत बोल रहे हैं, ये विस्की लेने जा रहे थे। क्या लेने जा रहे हैं भैया? विस्की विस्की लेने जा रहे हैं। मुंह से निकल रहा है बिस्किट, ठंडी इतनी है। अच्छा मतलब वो लेने जा रहे हैं विस्की और निकल रहा है ठंड की वजह से बिस्किट। हाय कर दीजिए व्यूअर से। बेसमेंट में कुछ छोटे प्यारे से पपी दिखे, तो मैंने सोचा इन्हें भी शामिल कर लेते हैं। क्यूट है ना? हंसते मुस्कुराते रहिए अपनी लाइफ में, जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की। अभी मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलके आया, और कुछ भी हो परिवार की जगह एक अलग होती है, लेकिन दोस्तों की जगह भी अलग ही होती है। और हर वो दोस्त जो ये सुन रहा है वो समझ सकते हैं। क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। पता है फेवरेट है, सबकी फेवरेट है। कोई काम धंधा ना है, चाय बनाना चालू कर दो, ऑटोमेटिक तुम सक्सेस हो जाओगे। देखो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा, और क्या। लेकिन चाय पीने में मजा पता है कब आता था? जब पुणे में थे और वहां पे ना मतलब जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, जब नीचे जाते थे हम लोग, इतनी मजा आती थी। और एक था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसकी दुकान पे रोज सब लोग चाय पीते थे। और 10 लोग चाय पीते थे, 5 लोग पैसा देते थे, 5 लोग देते नहीं थे। और दुकानदार इतना ज्यादा स्मार्ट, उसको चेहरे से याद रहता था, भाई साहब कल चाय पिए थे तुम, पैसा नहीं दिए हो। कसम से इतना मजा आता था। हाँ अच्छा टाइम गया। पुणे को मिस करता? हाँ पुणे को बहुत मिस करता हूँ। पुणे में मैं सबसे ज्यादा अगर एक्चुअली में मैं जिन लोगों को मिस करता हूँ उनमें से वसीम शेख टाटा में मेरे साथ काम करते थे, तो वसीम शेख को मैं मिस करता हूँ। उसके बाद अगर मिस करता हूँ तो मैं अक्षय देव को मिस करता हूँ। अक्षय देव महाराष्ट्र का ही है, बहुत प्यारा बंदा है वो भी। अभी तो उसकी शादी होगी, उसका बच्चा एकदम अक्षय की तरह लगता है, पता है क्या? डिट्टो अक्षय की तरह। छोटा सा है लेकिन मुझे लगता है मतलब बड़ा पैकेट छोटा पैकेट होता नहीं है कि 1 किलो का पैकेट 250 ग्राम का पैकेट, लेकिन कंपनी एक ही। तो अक्षय का बेटा एकदम अक्षय की तरह ऐसा करके मोटा सा। अक्षय देव
मुझे हर्षिता याद आती है। हर्षिता बहुत प्यारी थी। हर्षिता जो थी वो एज ए सिस्टर थी, और सिस्टर थी नहीं मतलब है, और मेरा बहुत ख्याल रखती थी वो। कुछ भी कभी होता था तो कोई भी प्रॉब्लम, मतलब खाने से लेके पैसे से लेके कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, हर्षिता ने कभी साथ नहीं छोड़ा। और सुमन भी था। अब कुछ भी कैसा लोगों के बीच में क्या कैसे रहता है वो मुझे मतलब नहीं, लेकिन हाँ सुमन ने भी मेरा बहुत साथ दिया। सुमन भी, जो रेस्पेक्ट एक देनी चाहिए फ्रेंड को, सुमन ने भी हमेशा दी। उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई क्रीडेंस में, क्रीडेंस रिसोर्स मैनेजमेंट, वहां पे तो कसम से बता रहा हूं, मतलब लोग काम करते थे मैं मानता हूं, लेकिन क्रीडेंस जैसी फैमिली मैंने नहीं देखी। गजब की फैमिली थी वहां पे एक्चुअली। एक मनीषा करके एक लड़की थी, उसको इतना परेशान करने का रोज गुस्सा होती थी, लेकिन फिर दूसरे दिन वैसी ही। जैकलीन थी एज ए सिस्टर। जैकलीन भी बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब है, ये सब है थे, मतलब ये नहीं आज मैं लखनऊ में हूं, वो पुणे में है, लेकिन है। मनिंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और मेरे टीम लीडर की बात करूं, क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस एक्चुअली में, क्रिस मॉरिस का जवाब नहीं था पूरे एक्चुअली, सच में यार। क्रिस मॉरिस जैसा बंदा, मैं एक्चुअली भगवान से अगर मनाना है कि कोई इंसान इतनी तरक्की कर जाए कि उसके रास्ते में कभी कोई रोड़ा ना आए, वो मैं क्रिस को बोलूंगा। उसका रियल नेम अक्षय तोरने। जो अक्षय तोरने था वो A to Z हर चीज में मेरा साथ देता था। मतलब आप ऑफिस में बोले तो भी, बाहर बोले तो भी। He is right now working in Credence Resource Management as a manager. At that particular time, he was a team leader. After that, he promoted to assistant manager. Now he is a manager. और अक्षय तोरने मतलब मेरे ही साथ नहीं, वो सबके साथ ही वैसा था, लेकिन I don't know why, but sometimes I feel that we have something different bond. If you are going to compare me to other peoples in office, definitely we have something better bond, except others. उसका मेरा एक अलग ही बवाल था। रहता था, नहीं तो क्या बोलता था पता है? Come on climb, come on climb, ऐसा इतना चिल्लाता था वो फ्लोर पे। बाय गॉड, बहुत ही बढ़िया बंदा था, है मतलब फिर से है। और क्रिस, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ब्रदर, आई रियली मिस यू, नॉट दिस टाइम, एवरी टाइम। और डैनी भी बहुत ही अच्छा बंदा था। केविन, वो कोजेमा घड़ियाली हमारे उस समय असिस्टेंट मैनेजर थे। इतना इरिटेट करने का सबको, इतना इरिटेट करने का, लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत प्यारा। मुझको भी इरिटेट करने का, लेकिन फिर भी बहुत बहुत प्यारा था मेरे साथ, तो बहुत प्यारा था। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, ऐसा नहीं है। राजस्थान के थे वो, और अब उन्होंने क्रीडेंस छोड़ दिया है उन्होंने। और तुम भी यार, तुम सब जिनका नाम ले रहे हो, तुम सब जहां भी रहो यार, हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो। सुमित गर्ग एक नंबर का कमीना था, लेकिन रहता हमेशा अच्छे से था, बहुत प्यार से, एकदम प्यार से। और ये सब लोग थे, मतलब ये सब लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। मनिंदर को पर्सनली मैं बोलूंगा, मनिंदर तुम बहुत ही प्यारे हो। तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो
तुमको ये जानना चाहिए कि इट डजंट मैटर। तुमने मुझे बताया था कि वो लड़की का रिश्ता आया था जो तुम्हारे लिए, याद है? मतलब तुमने कहा था कि उस लड़की से अगर शादी कर लोगे तो हर महीने की सैलरी एक दिन में तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी, बट मिलेगी यार तुमको, तुम्हारे जैसी मिलेगी, तुम बहुत प्यारे हो। उसके बाद जो जैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं, अमन बहुत ही प्यारा बंदा है वो। मेरी सोचिए आप, पुणे से मेरी शादी में एक बंदा केवल है, एक अकेला बंदा, उसका नाम था अमन गुप्ता। वो मेरे घर आया, अपने पापा के साथ आया। उसने इतनी सारी खुशियां बढ़ा दी हमारी शादी में, और वो पूरी शादी को उसने अटेंड किया। और ही इज अ वेरी 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 गुड बॉय, बहुत प्यारा बंदा है वो। और आज भी वो आई थिंक इस समय कोलकाता में है। सिद्धेश अलागी। सिद्धेश तुम बहुत, बीप की आवाज में नहीं डालूंगा, लेकिन एच हो, एच, तुम बहुत बड़े एच हो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुमसे बड़ा है एच मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं दोस्त। बट आई लव यू यार, आई लव यू ऑल। आप लोग जहां भी रहो, जैसे भी रहो यार, हमेशा अच्छे से रहो, खुश रहो। और शालोक की मिश्रा आप लोगों से बहुत प्यार करता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ठीक है, मैं आज आप लोगों के साथ नहीं हूं, आप लोगों से मिल नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से दिल से बहुत प्यार करता हूं। आप लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, आगे बढ़ते रहो। कहा तही अच्छाई बुराई, नीक बेकार, अमीरी गरीबी, सब यही जिंदगी में है ना। हाँ मम्मी। तो बहुत के टेंशन लेके का करबा, तो जोन होए का होबे करे। तो जिंदगी में कबो का नहीं लेके चाहिए, टेंशन नहीं लेके चाहिए, टेंशन फ्री एकदम। अच्छा हो बुरा हो, कम हो ज्यादा हो, हर चीज में ना सब 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 में फ्री। आज कम है तो कल ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं ना। हाँ सोच अपन बढ़िया हो चाहिए, बस अपने अंदर अच्छा ही हो चाहिए। हाँ मम्मी। हाँ तू कम ज्यादा बेटा तो हम हमेशा लागा सुना, तू हमरे साथे रहा तू ना, तुम चाहे दूर रहा चाहे पास, लेकिन बात करत तू ना इसे, हाँ तो बहुत मजबूती फील होता है, जैसे लागत है कि दुनिया का सबसे मजबूत आदमी हमको रहे। और मजबूत रहा ही कुछ चाहिए यार। हमका देखा था ना शुरू से आज तक। हाँ ये तो है नहीं, सब का मैं फिर यही का करी, क्यों कि अगर काम आ सकी थे तो कह दी थे, नहीं आई तो का करी। बहुत सोचबे करब तो का कैली, कुछ नहीं सोची केवल बैठ के। ऐसे अच्छा है ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो, सब जो करेगा वो बढ़िया करेगा। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कभी न कभी तो अगर किस्मत में है तो मिलेगा ही। और बताओ। और सब बढ़िया है, यही लिए हम कहत रहे थे कि कहू जाने न जाने महतारी सब जानत। हाँ महतारी जानना भी चाहिए। चलो ठीक है, और सब बढ़िया है मम्मी। हाँ तू ठीक रहा बच्ची। भैया एक जच्चा बच्चा है वो ठीक रखे बेटा। चलिए दोस्तों, अब आज की कहानी यही खत्म करते हैं। और खाना मैंने भी खा लिया, आप लोग भी खा लीजिए। आज घर में कढ़ी और चावल बना हुआ था। कढ़ी की भी बात अलग ही है, आप लोग जानते ही हैं कि मतलब जब हम पुणे में थे तो कढ़ी वगैरह का बड़ा डिमांड रहता था। ऑफिस वगैरह में लोग कढ़ी मंगवा के खाते थे। तो ये थी कढ़ी की कहानी, और हमारी भी कहानी आज के लिए यहीं हम रोक रहे हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हो सके तो कोशिश करिए कि जब ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए।
मास्क पहनकर निकलिए। जब आप काफी भीड़ भाड़ इलाके में हो तब आप मास्क जरूर पहन के निकलिए। बाकी आप पे है, आप कैसे रहते हैं। और बस गुड नाइट, टेक केयर, बाय।